मामलों की जांच 2 महीने में पूरा करें। मैं खुद भी फॉलो करूंगा इसको। लेकिन अभी सर बार बार सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से जघन्य तरीके से उनको मारा गया हैदराबाद में, उस लड़की को, मुजफ्फरपुर आपके राज्य में भी एक बड़ा कांड हुआ जहां मारा गया है जलाकर। तो ये तमाम चीजें, तो कब तक माफी देते रहोगे? आपके कानून मंत्री हैं, ये माफीनामा कब छूटेगा इससे पिंड? आप लोग कुछ इस पे पहल नहीं कर रहे? देखिए, देश की किसी भी बेटी के साथ बदसलूकी होती है, मेरे लिए पीड़ा की बात है। इसे मैं सियासत से ऊपर करके देखना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का राज हो या किसी का भी राज हो। और मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि इस देश की पूरी राजनीति एक स्वर से देश के बेटियों के हित में खड़ी हो जाएगी। ये मेरी सोच है और इसीलिए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है जो मैं आपके मंच पे बताना चाहता हूं कि जोधपुर में हम लोग जोधपुर हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में गए थे और मेरे बगल में भारत के सम्मानीय मुख्यमंत्री बैठे थे। मैंने उनसे भी कहा बिल्कुल करिए, हम भी आपके साथ हैं। तो इट्स वेरी गुड थिंग। तो ये हमें काम करना है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र हैं, कानून का शासन है, तो न्याय कानून के माध्यम से ही होना चाहिए। लेकिन सर इस बार इंस्टेंट जस्टिस की मांग उठ रही है। जिन रेप पीड़ितों के परिवार वाले इंस्टेंट जस्टिस की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर 7-7 साल केस चले तब तो सारा केस का दाग भी मिट जाता है, लोग भूल भी जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी सजा मिले और सख्त सजा मिले, ऐसा प्रावधान तो होना चाहिए ना। देखिए, प्रावधान हो गया है, मैंने बताया ना आपको। 12 साल से लड़की कम हुआ, आपको फांसी होगी। 16 साल हुआ, आपको आजीवन, मतलब पूरा जीवन आप जेल में बंद रहेंगे। फांसी भी हो सकती है। 2 महीने में जांच, 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट। ये सब प्रावधान हो चुका है, उसको लागू करना है। देखिए, मैं देश की पीड़ा भी समझता हूं कि इंस्टेंट जस्टिस होना चाहिए, लेकिन अगर हम जमहूरियत हैं, लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र में हमें कानून के प्रक्रिया से ही चलना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा, आप तो खुद जो जुरिडिक्शन में डिले होता है, जजमेंट में डिले होता है, आप तो खुद उससे परेशान रहते हैं, बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं लगता है कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया, इससे भी मामला अगर बहुत जल्दी नहीं होता है तो देश का कानून मंत्री पहली बार एक सार्वजनिक मंच से कह रहा है कि निर्भया के मामले में अनावश्यक डिले नहीं होना चाहिए। अब इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? मैं भी एक संदेश दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं कि जुडिशरी के दाव पेच में अब एक को माफी नहीं मिली, दूसरा लेट करता है, फिर वो आता है, ये ठीक नहीं है। मैं हमेशा कहूंगा, बल्कि आपके मंच का सदुपयोग करते हुए मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी से अपील करूंगा कि निर्भया के मामले में पूरे जस्टिस सिस्टम फास्ट ट्रैक करके इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाए। रवि सर, जुडिशियरी पर एक छोटा सवाल और, बार बार आप पे आरोप लगता है कि मामला लटका देते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट का। देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद है। जब से हम सरकार में आए हैं तब से अब तक हम लगभग 490 जजेस को अपॉइंट कर चुके हैं। 490। हर साल पिछले की सरकार में 70 से 80 होते थे, हमारे सरकार में लगभग 100-125 होते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था अमिताभ बाबू, आज फिर कहूंगा, मैं पोस्ट ऑफिस नहीं हूं, मैं भी स्टेक होल्डर हूं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम नाम भेजती है, वो मेरे पास आता है, तो मैं सिर्फ फाइल नहीं घसकाऊंगा, अपनी बात भी कहूंगा। अच्छे लोग नियुक्त होने चाहिए, जो निर्णय अच्छा करें, जो ईमानदार हों, और हमारी सुप्रीम कोर्ट से अच्छी बातचीत होती है, तो हम लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, कई बार हाई कोर्ट से भी नाम को आने में देरी होती है, उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। रवि सर, राम मंदिर पर फैसला आ गया, आप तो रामलला के वकील रहे हुए हैं, एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, कहां लटका पड़ा है? तो 3 महीने हो गए, कमेटी का नामो निशान नहीं है, कोई सुनने में भी नहीं आ रहा है, कोई कमेटी बनी कि नहीं बनी, कोई घोषणा नहीं हुई। क्या होने वाला है? आप तो कानून मंत्री हो, आप तो उसके ये सवाल आप देश के कानून मंत्री से पूछ रहे हैं कि रामलला के वकील से पूछ रहे हैं? पर अब कानून मंत्री है सर, रामलला का वकील तो अब जीत गया। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीना वक्त दिया है ना अमिताभ बाबू, तो बनने दीजिए उसको, बन जाएगा, समय से बन जाएगा। देखिए, मैं एक बड़ी बात क्या कहना चाहता हूं, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जीवन मर्यादा का जीवन है। और इससे अच्छी संतोष की बात क्या होगी कि प्रभु राम का 500 वर्षों से अधिक पेंडिंग डिस्प्यूट भी संविधान की मर्यादा के अनुसार ही निर्णय, तो अच्छी बात है, उन्हें दीजिए। मैं देश को इतना ही आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से, एक बहुत ही सुंदर, भव्य, प्रेरणादायी मंदिर हम वहां बनवाने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं, हम लोग नहीं, जो बनाएंगे। और उम्मीद करता हूं कभी आपके साथ
चल के दर्शन भी करेंगे बनने के बाद। चलो हम इंतजार करेंगे सर, अगले चुनाव के पहले हम लोग साथ साथ दर्शन करने साथ चलेंगे ना आप? चलेंगे ना? एक और सर बात उठ रहा है उसमें कि जो विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय हैं, जो शुरू से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, उन्होंने कहा कि कोई निर्गुण इसका सदस्य समिति का नहीं होना चाहिए। यानी जो श्री श्री इशारा था श्री श्री रविशंकर, ऐसे ऐसे जो गुरु हैं वैसे लोग न रहें, जो राम के उपासक हैं वही लोग इसके सदस्य रहें। और ये इस पर मैंने उनका सुना है कमेंट न कुछ। अब ये विषय भारत सरकार को तय करना है चर्चा करके। बैठकों का दौर शुरू हो गया कि नहीं इस पे? अब मैंने उस ट्रस्ट के बनने में क्या क्या हो रहा है उसकी चर्चा आपके प्लेटफॉर्म पर मैं करूंगा क्या? बैठकों का दौर शुरू हो गया है कि ये आपने कैसे सोच लिया था? बैठकों का दौर सर शुरू? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, समय के अनुसार एक बहुत ही योग्य लोगों का योग ट्रस्ट बनेगा जो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। अमित शाह जी ने कहा कि कोई भी बीजेपी का सदस्य इसका सदस्य नहीं होगा समिति का। योगी जी कहते हैं कि 11 रुपया हर आम नागरिक से लिया जाएगा राम भक्त होगा, जिसमें सरकार का खर्च नहीं। देखिए पहली बात तो यह है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत की सरकार या कोई प्रदेश की सरकार किसी मंदिर के निर्माण में पैसे नहीं दे सकती, तो सही भी है, या मस्जिद के निर्माण में, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर योगी जी ने देश के लोगों से अपील किया तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि प्रभु राम के मंदिर के निर्माण में तो काफी लोग आएंगे। और मेरे लिए अगर आप पूछिएगा तो प्रभु राम के निर्माण का सबसे अच्छा दिन होगा जब हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी एक आध ईंटा वहां पर रखेंगे। बिल्कुल, मैं इसी उम्मीद करता हूं, यही तो प्रभु राम की मर्यादा है। अब जब कोर्ट से निर्णय हो गया तो ये रास्ता बनना चाहिए। अब जहां तक सवाल है हिंदू भाजपा के लोग बने या नहीं बने, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही है तो सही भी है। और वैसे भी राम मंदिर के निर्माण के ट्रस्ट को पॉलिटिकल लोगों से दूर रखना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। भक्त लोग हैं, बनाए, अच्छा बनाए, सरकार बनने में सहयोग कर दे, कोई प्रशासनिक सहयोग चाहिए, बाकी चाहिए बस। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बैठकों का दौर शुरू किया इसमें? अब प्रधानमंत्री का रोज बैठक होती है, अब आज क्या क्या बैठक है मैं मालूम करूंगा, आपको बताऊंगा। राम मंदिर पे? अरे अमिताभ, प्रधानमंत्री जी क्या बैठक है, कैसी बैठक है, ये चर्चा मैं आपसे करूंगा क्या? नहीं, देश की जनता सब चिंतित रहेगा राम मंदिर के लिए। देश को हम पर विश्वास है कि हम लोगों ने कहा था कि प्रभु राम मंदिर के निर्माण का आप तो कई सवाल मुझसे पूछते थे ना इसी चौपाल में, तो मैंने क्या कहता था कि मैं कानून मंत्री के रूप में तो नहीं, इस मामले में इलाहाबाद में प्रभु राम के वकील के रूप में कहूंगा, इतने सबूत हैं कि एक अच्छा निर्णय होगा और उसकी गुंजाइश है, बस इतना ही कहा था मैंने। और अब 6 महीने हो गए सरकार के रवि सर, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो कुछ झटके लगने शुरू हो गए हैं। अब आपने देखा होगा हरियाणा में 40 सीटें आई, महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पाए, झारखंड में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो आपको लगता है कि जब अपने सारे एजेंडा की चीजें पूरी कर दी आपकी सरकार ने, 370 हटा दिया, राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया, अब इसके बाद भी अगर स्थानीय स्तर के मुद्दे छूटते जा रहे हैं कि आप लोगों से राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चल रहे आप लोगों के राज्यों में? देखिए, इस बात को हम बड़ा सरल भाषा में आपको क्लैरिफाई कर दें। महाराष्ट्र की जनता ने हमें जिताया था, पूर्ण बहुमत, प्रामाणिक बहुमत से 22 सीट ज्यादा हमें और शिवसेना को, हम लोग अलायंस में गए थे। अब हमें क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री बनने की इतनी प्रबल उत्कंठा थी कि वो हमसे दूर चले जाएंगे, विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जिनको बहुमत नहीं मिला उनके साथ चले जाएंगे। अब ये भी हमने सीखा है, वो हमारे इतने पुराने सहयोगी थे, अब चले गए तो चले गए। तो इस बात को आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, हरियाणा में सीटें कमजोर कुछ कम हुई, मैं मानता हूं। हमारे नए एलआई आए, क्योंकि हमारे नए एलआई भी मानते हैं कि भाजपा कांग्रेस की तुलना में अपने एलआईओ का सम्मान करती है। अब जहां तक झारखंड की बात है, उसका रिजल्ट आने दीजिए। नहीं, इसमें कहीं ऐसा तो पैटर्न तो नहीं देखने कि राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चले, जो स्थानीय मुद्दे उनके आगे, आप लोगों को स्थानीय मुद्दों से अलग हट गए आप लोग, जो लोकल इश्यूज होते हैं, कई स्थानों पे जोरदार झटका लगा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हम लोगों ने अपने विकास का मॉडल, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां खूब चर्चा की। अभी रघुवर दास की सरकार की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं प्रचार करके आया हूं। देवेंद्र फडणवीस बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, तभी तो बहुमत मिला। और एक बताइए, देश में हम इतनी जगह जीत गए और एक जगह कुछ सीटें कम हो गई तो आपको परेशानी है। महाराष्ट्र को मैं हारा हुआ नहीं मानता हूं, क्लियर एंड कैटेगोरिकल। वहां की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया और मैं भी प्रचार करने गया था। शिवसेना के भी उम्मीदवारों के क्षेत्र में उनके नेताओं की फोटो छोटी लगती थी और नरेंद्र मोदी की फोटो बड़ी लगती थी।
समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब वोट आपका, सरकार उनकी। वोट किसके नाम पर लिया? ये जो शिवसेना को लोकसभा में 18 सीटें आई हैं, ये कैसे आई हैं? तो कभी कभी पीड़ा हो जाती है। चलिए, राजनीति में हम किसी पर अपना टर्म्स डिक्टेट नहीं करते हैं। कहीं शिवसेना जैसा बाकी दूसरे राज्यों में सहयोगी ऐसा तो नहीं करेंगे? अगले साल बिहार में चुनाव होने